जहां पूरे भारत में एपिस्टाइन से रिलेटेड बातें की जा रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं, मीडिया कवरेज है, सनसनीखेज खुलासे होते हैं, मीडिया चर्चा करती है, लेकिन एक आंदोलन भारत में ऐसा भी चल रहा है जिसको मीडिया की बहुत कम अटेंशन मिली है। और वो आंदोलन बीकानेर के अंदर विश्नोई समाज प्लस पूरे भारत से 1 लाख से ज्यादा लोग प्लस 30 से ज्यादा महात्मा पिछले फरवरी महीने से लगातार कर रहे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। रीजन, खेजड़ी वृक्ष को बचाना। जी हाँ, ये वही खेजड़ी वृक्ष है जिसको बचाने के लिए 363 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट सोलर पावर से रिलेटेड प्लांट को लगाने के लिए पेड़ों को काट रही है और वहां पर जगह बनाई जा रही है। पिछले 14 साल के अंदर 50,000 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है, जिससे वहां का जो इकोसिस्टम वो चरमरा गया है, क्योंकि जो खेजड़ी वृक्ष है उसको वहां के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस वृक्ष को बचाने का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और ये मेरी एक ट्रिब्यूशन है विश्नोई समाज के लोगों के लिए, जो उन्होंने इस पेड़ को बचाने के लिए किया है। 1730 के अंदर मेवाड़ के राजा अभय सिंह अपने किले की लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप जाइए और लकड़ी लेकर आइए। सैनिक जाते हैं और घूमते घूमते पहुंच जाते हैं खेजड़ली गांव। जब वो पेड़ काटना शुरू करते हैं तो वहां पे एक महिला अमृता देवी वो पेड़ों को कटता देखकर बहुत दुखी होती हैं और पेड़ों से जाकर लिपट जाती हैं और बोलती हैं कि सर सांठे रूक रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर एक पेड़ को बचाने के लिए एक सर कट जाए तो भी सस्ता है उस पेड़ के सामने। और सैनिक उनका वध कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। उसके बाद उनकी तीनों बेटियां सेम ऐसे ही फॉलो करती हैं, पेड़ों से लिपट जाती हैं, सैनिक उनको भी मार देते हैं। इसके बाद उनके पति, उनको भी मार दिया जाता है। इसके बाद 84 गांव के 363 से ज्यादा लोग इतने इंस्पायर होते हैं कि वो भी आगे पेड़ों से लिपट जाते हैं, लेकिन सैनिक उनको भी मार देते हैं। यानी एक बहुत बड़ा नरसंहार विश्नोई समाज के लोगों ने उस टाइम झेला था इन पेड़ों को बचाने के लिए। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो काफी दुखी होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद विश्नोई समाज से डोमिनेटेड गांव के अंदर ना ही तो कोई पेड़ काटा जाएगा और ना ही शिकार किया जाएगा। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर काफी प्रयास किए हैं। 1955 के अंदर राजस्थान टेनेंसी एक्ट लाया गया, जिसके अंदर फाइन लगाया गया 100 से 200 रुपए का एक पेड़ को बचाने के लिए। मतलब अगर कोई एक पेड़ को काटेगा तो उसको 100 से 200 रुपए का फाइन लगेगा। 1985 में इसी वृक्ष को राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी घोषित कर दिया जाता है और अमृता देवी जी के नाम पर एक अवार्ड भी चला दिया जाता है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो इस पेड़ के महत्व को दर्शाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं पेड़ के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहे हैं और विश्नोई समाज कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहा है कि इस पेड़ को बचाने के लिए